सो कल लास्ट में हमने कौन सा एंथैल्पी देखा? लास्ट में हमने बॉर्न-हेबर साइकिल देखा था ना. यस. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. कि सॉल्यूशन जब बन रहा है तब भी एंथैल्पी चेंज हो रहा है. ओके जैसे कि दूसरी सारी एंथैल्पीज थी, ये भी नाम से ही पता चल जाएगा कि एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग व्हाट प्रोसेस, ड्यूरिंग दी से सॉल्यूशन जब बनेगा वो प्रोसेस. जैसे कि फेज चेंज एंथैल्पी था, कंबशन एंथैल्पी था, तो फेज चेंज हो रहा है तब का एंथैल्पी डिफरेंस, कंबशन हो रहा है तब का एंथैल्पी डिफरेंस. ओके तो वैसे ही यहाँ पर जब सॉल्यूशन बन रहा है तब भी एंथैल्पी डिफरेंस होता है. ओके क्यों? क्योंकि तब भी हीट रिलीज होगी या तब हीट एब्जॉर्ब होगी. जैसे कल हमने देखा था बॉर्न-हेबर साइकिल में कि सॉल्यूशन एंथैल्पी इज आल्सो कंबाइन ऑफ से हमारा हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड लैटाइस एंथैल्पी. कि एक NaCl का लैटाइस है तो Na और Cl इकट्ठा हुआ, तो NaCl इकट्ठा हुआ तो हीट रिलीज हुई और फिर हमने उसको पानी में डाल दिया तो वहां पर उसका डाइल्यूशन होगा. तो उसका डाइल्यूशन होने के लिए Na और Cl को तो अलग होना पड़ेगा. तो जितनी वो 788 किलो जूल पर मोल हीट जो बाहर निकली थी वो जब इकट्ठा हो गए थे तब वापस हम देंगे तब जाके वो अंदर जाएगी. तो अब डाइल्यूशन करने के लिए हम हीट तो देते नहीं है, लेकिन वो NaCl खुद ब खुद पानी में से उतनी हीट ले लेगा. ओके पानी में से उतनी हीट ले लेगा और अलग हो जाएगा. तो हुआ ना यहाँ पर भी एंथैल्पी चेंज. ओके भले ही हम ना दे फिर भी ऑटोमेटिकली, जैसे कि NaCl है उसमें भी हमने नहीं मांगी लेकिन वो लोग इकट्ठा हुए और बाहर निकल गए. ओके वैसे ही NaCl को दूर करना है तो हमने तो हीट नहीं दी, फिर भी उसने पानी में से ले लिया. हम पानी नहीं होगा तो वो एटमॉस्फेयर में से भी कोई चीज, जैसे कि इवापोरेशन होता है. तो इवापोरेशन कैसे होता है? जब हीट मिलेगी तभी तो वाटर का मॉलिक्यूल इवापोरेट होके वेपर फेज में जाएगा, लेकिन वो हीट हम नहीं दे रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर में से ही हीट वो एब्जॉर्ब कर दे रहा है और चला जा रहा है. ओके तो वैसे ही यहाँ पर सॉल्यूशन बनेगा तब भी एंथैल्पी चेंजेस होंगे और वो एंथैल्पी चेंजेस को सॉल्यूशन एंथैल्पी. सिंपल. ओके चलो डिस्कस करते हैं. एंथैल्पी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ इट dissolves in a specified amount of solvent. कि मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले लिया, स्पेसिफाइड अमाउंट पहले से फिक्स कि 1 लीटर में ही लेना है लाइक दैट. तो 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट में जब हम 1 मोल ऑफ सॉल्यूट मिक्स करेंगे तब एंथैल्पी डिफरेंस जो होगा वो एंथैल्पी डिफरेंस को एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्यूशन एंथैल्पी बोलेंगे. ओके देन द एंथैल्पी ऑफ अ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन is the enthalpy change observed on dissolving the substance in an infinite amount of solvent when the interactions between the ions are negligible. Okay मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर ये चीज बोल रहे हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं. किस चीज की बात कर रहे हैं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन. अभी डाइल्यूशन तो समझ में आता है. ओके ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या है? सो इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब क्या? मान लो डाइल्यूशन मतलब सपोज हमने कोई सॉल्वेंट ले लिया है. ओके पानी ले लिया है से 1 लीटर ऑफ वाटर ले लिया है, उसमें हमने डाल दिया से 10 स्पून. ओके 10 स्पून ऑफ शुगर ये हमने डाल दिया उसमें. डन. अब ये डाइल्यूट होगा और पूरा शुगर सॉल्यूशन बन गया. तो अब जो हीट इंटरेक्शंस होंगे उसी को एंथैल्पी ऑफ ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए. इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? ये हमने 1 लीटर लिया है तो 1 लीटर में सपोज हमें हीट मिल रही है, उससे मिल रही है 10 किलो जूल. ओके फिर अगर हम 2 लीटर ऑफ ले ले सॉल्वेंट और सॉल्यूट उतना ही लेंगे लेकिन 2 लीटर ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं, मतलब सॉल्वेंट की क्वांटिटी हमने चेंज कर दी तो अगेन 10 किलो जूल नहीं मिलेगा, वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. वो बढ़ जाएगा और कम हो जाएगा बट सेम अमाउंट नहीं रहेगा. तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मीनिंग क्या है? जैसे कि
1 लीटर था, अब मैं और 1 लीटर सॉल्वेंट अंडर और डाल दे रहा हूँ, पानी ही डाल दिया, तो ये मैंने ज्यादा डाइल्यूट किया, डाइल्यूशन कम किया। पहले 1 लीटर था और 10 स्पून ऑफ शुगर था, अब मैं 1 लीटर ऑफ वाटर और डाल रहा हूं, तो मैंने डाइल्यूशन को बढ़ाया या डाइल्यूशन को कम किया? बढ़ाया। सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ेगी तो डाइल्यूशन बढ़ेगा, सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम होगी तो डाइल्यूशन कम होगा। डाइल्यूशन इन द सेंस कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर एक्चुअल में देखें तो वो पर लीटर हम देखेंगे वो कम हुआ है कॉन्सेंट्रेशन, कि 1 मोल पर 1 लीटर था और अब 1 मोल पर 2 लीटर हो गया, तो नीचे वैल्यू बढ़ गई, तो वो जो आंसर आएगा कॉन्सेंट्रेशन क्या है 1 मोल। सपोज कॉन्सेंट्रेशन की सारी टर्मिनोलॉजी हमने आगे वाले चैप्टर्स में देख ली है कि भाई मोल पर लीटर, देन मोलालिटी वॉल्यूम के बेस पे, मास के बेस पे, सॉल्यूट का मास हम देखते थे, सॉल्वेंट का मास याद है ना, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, वो सब हमने देखा था। ओके, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो ये सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म थी। सो अगर सॉल्वेंट की क्वांटिटी हम चेंज करेंगे तो हमारी ये जो सॉल्यूशन एंथैल्पी है वो भी चेंज होगी। कहने का मीनिंग क्या है, इनफाइनाइट, अब बोल रहे हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब क्या, इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी डाल दिया हमने तो वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया, मतलब अब उससे ज्यादा डाइल्यूशन होगा ही नहीं। मतलब ऐसा समझो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब हमने 1 स्पून ऑफ शुगर डाल दी, कहाँ पे, रिवर में डाल दी। अब हम बोल रहे हैं कि शुगर डाइल्यूट हो गई, तो हो ही जाएगी ना भाई, लेकिन पूरे रिवर में फिर हम ऐसे शुगर डाल दी और फिर ऐसे ऐसे पानी को हिला रहे हैं और फिर ऐसे करके टेस्ट कर रहे हैं, कुछ मीठा हुआ ऐसा लग नहीं रहा है, तो कहाँ से लगेगा भाई, तुमने रिवर में डाला है। ओके, 1 ग्लास ऑफ वाटर में तुमने डाला होता और फिर डाइल्यूट करके टेस्ट करते तो थोड़ा मीठा लगता, ओके, स्वीट लगता। रिवर में डाल दिया तो कहाँ से स्वीट लगेगा, ये समंदर में डाल दिया और फिर ऐसे करके फिर ऐसे कर, ये तो खारा है, मीठा नहीं है, तो मीठा कैसे लगेगा, डाइल्यूशन तो कितना ज्यादा है, समझ में आ रहा है, वो नमक वाला ही लगेगा। ओके, तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मींस व्हाट, सॉल्वेंट एक्सट्रीमली ज्यादा है और सॉल्वेंट की कंपेयर में सॉल्यूट नेग्लिजिबल है। जैसे कि अभी 1 स्पून ऑफ शुगर या 1 स्पून ऑफ सॉल्ट डाल दिया हमने रिवर में, तो वो शुगर और सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट, और पानी क्या है हमारा, रिवर वाटर इज सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की कंपेयर में सॉल्यूट बहुत कम है, दैट्स व्हाई उसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। डन। ओके, जैसे कि हम यहाँ पर ऐसे ही कुछ भी समझ लो, जैसे कि यहाँ पे अगरबत्ती जला दे हम, तो ये रूम में जलाएंगे तो थोड़ा फ्रेग्रेंस आएगा, लेकिन फिर हम ऐसे छत पे रख दे, टेरेस पे रख दे और फिर हम बोले यार कुछ फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा मालूम नहीं हो रही, तो कहाँ से मालूम होगी भाई, तुमने तो पूरा फैला दिया। टेरेस पे तो ओपन है, क्लोज्ड एनवायरनमेंट थोड़ी है, तो वो तो कहीं पर भी जाएगा, ऐसे हवा ऐसे चल रही है तो वहां से डायरेक्ट चला जाएगा, तुम्हें फ्रेग्रेंस आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है इनफाइनाइट का मीनिंग क्या लेना है, तो वही चीज यहाँ पर बताइए। देखो, व्हेन एन आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, द आयंस लीव देयर ऑर्डर्ड पोजीशन ऑन द क्रिस्टल लैटेक्स, दीज आर नाउ मोर फ्री इन द सॉल्यूशन। तो जितना ज्यादा सॉल्वेंट लिया होगा उतना ज्यादा फ्रीली जाएगा। अगर 1 लीटर ऑफ वाटर में 10 स्पून डाला है और उसकी कंपेयर में सेकेंड टाइम में 2 लीटर ऑफ वाटर में डाला है, तो ये जो शुगर के कंपोनेंट्स होंगे, ओके, सपोज ग्लूकोज ले लिया हमने C6H12O6, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब अलग अलग हो जाएंगे अंदर डाइल्यूट होके। तो ये जो अलग अलग हो गए हैं और से NaCl डाल दिया तो Na और Cl अलग अलग हो जाएंगे। तो 1 लीटर में Na और Cl सपोज इतने दूर गए हो तो 2 लीटर में तो इतने दूर जाएंगे, क्यों, ऐसे भी सॉल्वेंट बढ़ गया है। और फिर 3 लीटर डाला तो और दूर जाएंगे, और फिर सपोज ऐसा समझो कि हमने रिवर में ही डाल दिया, ऐसा कोई केस है, या फिर 1 स्पून लिया है हमने सॉल्ट और उसके अंदर पूरी सिंटेक्स की टंकी डाल दी वाटर, तो ये तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन ही हो गया। तो उस केस में तो Na और Cl अलग होके कितनी ज्यादा स्पेस है उनके पास दूर जाने की। समझ में आ रहा है? ओके, तो वही चीज यहाँ पर बताई गई। सो दीज आर नाउ मोर फ्री इन द सॉल्यूशन, but the solvation of these ions also occurs at the same time. This is shown diagrammatically for an ionic compound. तो सेम टाइम में हो रहा है, देखो यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि हमारे पास AB सॉलिड था और
उसमें से ए और बी अलग अलग हो गया, पानी में डालेंगे हम, सॉल्वेंट में डालेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जैसे NaCl डाला तो Na अलग और Cl अलग, तो वो अलग अलग हो गए, तो वही एंथैल्पी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन एंथैल्पी। ओके, लेकिन ये जो हमारा AB है वो पहले तो क्या होगा, डायरेक्टली ये थोड़ी हो जाएगा, हम तो बोल रहे हैं डायरेक्टली हो जाएगा, लेकिन ये तो लेटाइस है, जैसे NaCl तो एक लेटाइस है, तो Na और Cl खुद तो पहले अलग होंगे ना, डाइल्यूशन होने से पहले खुद अलग तो हो जाएंगे, तो वो खुद अलग होने के लिए लेटाइस एंथैल्पी, कल ही हमने डिस्कस किया था लेटाइस एंथैल्पी। लेटाइस अब बन रहा है या टूट रहा है, टूट रहा है। बन रहा होता तो हम फॉर्मेशन लेटाइस, क्रिस्टल लेटाइस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऐसा बोलते, यहाँ पर सिर्फ हम क्रिस्टल लेटाइस एंथैल्पी बोल रहे हैं, फॉर्मेशन वर्ड यूज नहीं कर रहे। उतनी ही एंथैल्पी, वैल्यू तो उतनी ही है, लेकिन उतनी हम दे रहे हैं, तो वो टूट जाएगा। वो टूटेगा तो वो अलग अलग हो गए, Na+Cl- A+B- एंड फिर उसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी, अब तुम उसमें पानी डालो तो वो उसका क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन हो जाएगा। कल देखा था ना हाइड्रोलिसिस, तो सॉल्यूशन एंथैल्पी दो चीजों का सम था, कल हमने देखा था फॉर्मूला, तो वो कौन से दो चीज थी, एक तो था क्रिस्टल लेटाइस एंथैल्पी और दूसरा था हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये दोनों एंथैल्पी का सम करेंगे तब जाके हमें सॉल्यूशन एंथैल्पी मिलेगी। तो देखो डायरेक्टली सॉल्यूशन एंथैल्पी भी है और हमारे पास लेटाइस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी का सम करके भी ये आ रहा है, जैसे हमने हेज लॉ में किया था, डायरेक्ट ना मिले तो ये सम करके भी हमें मिल जाए, सिंपल है। ओके, एक बार अच्छे से समझ गए और फिर सीक्वेंस में कंटिन्यूअस रहोगे तो कुछ ऐसा डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है, नाम के ऊपर से ही पता चल जाएगा, वैसा कंसेप्ट है सारी एंथैल्पी का। ओके, then the enthalpy of solution of AB, delta H solution in water is therefore determined by the selective values of the lattice enthalpy. Delta lattice enthalpy and enthalpy of hydration for ions, तो ions के लिए solution enthalpy is equals to lattice enthalpy plus hydration enthalpy, यही फॉर्मूला कल हमने देखा था। Okay, for most of the ionic compounds solution enthalpy is positive. मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड, ये भी पूछा जाता है एक मार्क में कि मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स के लिए सॉल्यूशन एंथैल्पी क्या होगी। तो पहले तो ध्यान दो, सॉल्यूशन एंथैल्पी मतलब क्या, कि वो सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डाल रहे हैं, उन लोग को तो अलग होना है, अलग होना है तो हमें हीट देनी पड़ेगी। ओके, तो हीट देनी पड़ेगी मतलब NaCl के पास तो हीट आएगी ना, या तो हम हीट दे रहे हैं या तो NaCl खुद पानी में से हीट ले लेगा, हम नहीं देंगे तो वो खुद पानी में से ले लेगा। लेकिन सिस्टम कौन है, NaCl, जो क्रिस्टल है वही सिस्टम है, तो वो तो हमारे पास से हीट ले रहा है, या हम नहीं देंगे तो वो पानी के पास से हीट ले रहा है, लेकिन ले तो रहा है, तो उसके अंदर तो हीट इनटू द सिस्टम जा रही है, इनटू द सिस्टम मतलब प्लस होगी, तो इसीलिए लिखा हुआ है फॉर मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड से NaCl से सॉल्यूशन एंथैल्पी इज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव समझ में आया? ओके, क्योंकि उसको तो अलग ही होना है, तो उसको अलग होना है तो उसके बीच का बॉन्ड टूटना पड़ेगा, बॉन्ड तोड़ने के लिए उसको हीट की जरूरत है, तो या तो हम देंगे तो टूटेगा और हम नहीं देंगे तो वो वाटर में से ले लेगा, एटमॉस्फेयर में से ले लेगा, वो कोई सा भी केस हो सकता है। एटमॉस्फेयर का केस कम होता है, लेकिन वाटर के केस में देखो H2O तो इवापोरेट हो रहा है, तो OH बॉन्ड की हीट हम नहीं दे रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर में से हीट एब्जॉर्ब करके इवापोरेट हो रहा है। इवापोरेट का इवन बॉइलिंग भी, बॉइलिंग कम होता है, एकदम खतरनाक वाला टेम्परेचर हो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है। ओके, तो वो तो हमें देना ही पड़ेगा, एटमॉस्फेयर में से 100 डिग्री थोड़ा रीच हो जाएगा। ओके, बट इवापोरेशन तो ऑटोमेटिकली होता है, उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं रहे। रिवर वाटर ऐसे ओपन ही है, रिवर वाटर, ओशन वाटर ओपन ही है। हमने अगर कोई पर्टिकुलरली ऐसा समझो हमारे टेरेस पे टंकी है और उसका तुमने वो जो ढक्कन है, कैप है उसकी, वो ओपन रखी हुई है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, इवापोरेट हो जाएगा, सारा का सारा नहीं होगा। ओके, तुम्हें यूज करने को तो मिलेगा, लेकिन कंटिन्यूअसली वो इवापोरेट भी होता रहेगा, इसीलिए तो हम बंद करके रखते हैं। अब तो सोलर पैनल हो तो सोलर पैनल के नीचे रख देते हैं, क्योंकि इवापोरेशन कम हो। वो प्रोजेक्ट के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा, नर्मदा डैम का जो कैनाल थ्रू रिवर वाटर नॉर्थ गुजरात और राजस्थान साइड जाता है, वो पूरी कैनाल के ऊपर, तुम स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने जाओगे वहां पर भी तुम्हें देखने को मिलेगा, बाई इन बिटवीन द रोड ही आता है, बट वो देखना पड़ेगा, नहीं तो कभी कभी पेड़ इतने ज्यादा होते हैं, ट्रीज, तो उसके बीच में दिखाई नहीं देता। बट मैंने अभी अभी ही जब लास्ट टाइम गया था तब देखा था
तो कंटिन्यूअसली वो कैनाल तुम्हें दिखती है, तो कैनाल थ्रू ऐसे रिवर वाटर जा रही है, मतलब कैनाल थ्रू वो रिवर वाटर जाएगा, वो पूरी की पूरी कैनाल यहाँ से लेके राजस्थान और नॉर्थ गुजरात तक जो वो कैनाल जा रही है उसके ऊपर सोलर पैनल है। सोचो कैनाल पर कंटिन्यूअसली सोलर। हाँ, मतलब पहले क्या हो रहा था कि कैनाल वाटर इवापोरेट इतना ज्यादा हो रहा था, यहाँ थोड़ी हम पंप डालेंगे, तो पंप डाला तो इतना पंप डालेंगे, पंप थ्रू थोड़ी यहाँ से वहां पानी भेजेंगे। ओके, तो ये तो ओपन है, ग्रेविटी प्रेशर है, वहां प्रेशर बढ़ जाएगा, तो मतलब वहां ज्यादा पानी हो गया तो ये रूट जो है वहां से पानी जल्दी फ्लो हो जाएगा, लेकिन वहां पानी बढ़ेगा तब ना। तो क्या हो रहा है, कैनाल में ही पानी पड़ा रहता था अगर वहां पानी ज्यादा नहीं है तो, और जब जा भी रहा है तो ऐसे अभी इतना खतरनाक टेम्परेचर है तो कितना ज्यादा इवापोरेशन। तो और ये एक स्टूडेंट ने ही आइडिया दिया था, ये एक स्टूडेंट ने आइडिया दिया था गवर्नमेंट को कि ऐसा हम कर सकते हैं, तो बोले हाँ, फिर एनालिसिस किया और वो फिजिबल था। देखो कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। फिर हम 5 रुपए बचाने के लिए 5 करोड़ का खर्चा नहीं कर सकते। ओके, तो इकोनॉमिकली फिजिबल है तो भाई सोलर पैनल वहां फिजिबल है। फिर ऐसा ना हो कि तुम पानी का इवापोरेशन रोक रहे हो, लेकिन सोलर पैनल तो लाखों में हो जाएगी। हाँ, तो कोई बात नहीं, वो लाखों में हो गई तो तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है ना भाई, तो वो इलेक्ट्रिसिटी तो मिल ही रही है। एट द सेम टाइम इवापोरेशन भी कम हो गया, तो पानी भी तुम्हें ज्यादा मिल रहा है, फ्री का वाटर भी मिल रहा है और फ्री की एनर्जी भी मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये आइडिया एक स्टूडेंट ने दिया था और बहुत पहले की बात है ये, जब मैं कॉलेज में था तब की बात है, मिनिमम 15 साल हो गए हैं। ओके, तब ये आइडिया दिया था, तब से लगना शुरू हो गया है। अभी पता नहीं नॉर्थ गुजरात तक लग गया है नहीं, लेकिन हमारे वहां पर तुम जाकर देखोगे स्टैचू ऑफ यूनिटी साइड जो हमारा रोड है वहां से, तो तुम्हें दिखेगा कि यार यहाँ पूरा पैक हो गया है, मतलब कैनाल जा रही है, उसके ऊपर ऐसे सोलर पैनल ऐसे कंटिन्यूअसली ऐसे तुम्हें दिखेगा, ऐसे ऐसे कंटिन्यूअसली सोलर पैनल ऐसे, जैसे सोलर पैनल का रोड बनाया हो ना वैसा दिखेगा ऐसे। ओके, कंटिन्यूअसली, तो दैट इज द केस। ओके, हाँ बोलो। सर सोलर पैनल ब्लैक क्यों नहीं बनाते? ब्लैक कलर दैट डिपेंड्स, ये एक्चुअली कलर की कोटिंग हो सकती है और ब्लैक होती ही है, ये हमें दिखती है कि थोड़ी ब्लूइश है। ओके, लेकिन उसके नीचे ये ब्लू पार्ट, तो जैसे कि तुम मोबाइल के ऊपर कैसे स्क्रीन गार्ड लगाते हो, ओके, तो हम बोलेंगे कि भाई डिस्प्ले वो स्क्रीन गार्ड क्यों व्हाइट ही होता है और क्यों ट्रांसपेरेंट ही होता है। ओके, तो उसके पीछे जो डिस्प्ले है, मेन डिस्प्ले, वो तो ब्लैक ही है। मेन डिस्प्ले जो होती है, कभी खुले तो देखना, उसकी बॉर्डर और वो सब ब्लैक ही होती है। ओके, सो यहां पर भी ज्यादा से ज्यादा ब्लैक कलर यूज करते हैं। हमें जो बाहर से दिखता है वो तो कोटिंग है, सिर्फ कोटिंग। ओके, वो पहले अगर तुम ऐसे मारोगे, मारना मत, बहुत बहुत महंगी होती है, लेकिन जब टूटे भी, तो जैसे हमारा फोन गिरे तो सबसे पहले क्या टूटेगा, बाहर का टूटेगा, अंदर की डिस्प्ले डायरेक्टली नहीं टूट जाएगी। वैसे ही ये ग्लास होता है ना, तो वो ग्लास का कवरिंग है, मतलब ग्लास का कलर दिख रहा है हमें ब्लूइश और लाइक दैट। अंदर की मेन प्लेट तो ब्लैक ही होती है, लेकिन वो भी फुल्ली ब्लैक नहीं होती। ओके, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सोलर रेज को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, उतना ब्लैक रखते हैं। ज्यादा भी नहीं कि फिर ऐसा कि इतना ज्यादा हो जाए कि हमें हैंडल करना ही, जैसे कि हमारे वो होते थे ना सोलर कुकर, आज की डेट में तो बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन होते हैं, कम यूज होते हैं क्योंकि अवेयरनेस इतनी नहीं है और किसी के पास टाइम नहीं है। ओके, हमें जल्दी खाना खाना है, खाना इतना जल्दी खाना है कि घर पे बनाते ही नहीं है, फास्ट फूड बाहर आएगा। ओके, उसको तो बोलते हैं, उसका नाम ही है फास्ट फूड। तो मतलब क्या, ऐसे घर पे खाना बनाओगे 2 घंटे लगेंगे, और बाहर गए और हमने बोल दिया कि भैया ये ऑर्डर दे दिया, 10-15 मिनट में तो आ गया और खा लिया। ओके, तो वो फास्ट फूड है। जितना फास्ट होता है ना उतना अनहेल्दी होता है। ओके, बट क्या करें, अब सबके पास, अभी चलो वो टॉपिक नहीं है, बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। तो कहने का मीनिंग है कि जितना पॉसिबल, वो सोलर कुकर में वो बात वो कर रहा था मैं, सोलर कुकर में पहले ऐसे यूज करते थे, मैंने देखा है सोलर कुकर। ओके, तो पूरा ब्लैकिश, क्योंकि वहां पर इतना हॉट टेम्परेचर चाहिए तुम्हें, स्टीम को, मतलब तुम्हें राइस को स्टीम करना है। ओके, तो कितना हॉट टेम्परेचर चाहिए, यहाँ पर थोड़ी वो गैस स्टव है तो प्रेशर कुकर में वो टेम्परेचर बन पाएगा। ओके, तो वो सोलर कुकर जो होता था, ओके, मतलब जैसे सोलर पैनल है वहां वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वैसे ही। ओके, तो वो हॉट
एकदम हॉट चाहिए उसको, तो उसकी भी सरफेस सारी ब्लैक रखी होती है। ये तो सिर्फ ग्लास कवर है, जितना पॉसिबल हो अंदर की मेन सरफेस तो ब्लैक ही होती है। ओके, चलो। सो फॉर मोस्ट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स ये पॉजिटिव होती है, याद रखना, 1 मार्क में पूछा जा सकता है। एंड द डिसोसिएशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, तो पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक ही होगा। ओके, therefore the solubility of most salts in water increase with the rise of temperature। ये तो हमें पता ही है क्या, कि जब भी हम, ये तो हमने 9th में भी देखा, तुम सॉल्यूशन बढ़ा रहे हो। ओके, जैसे कि ये 1 लीटर ऑफ वाटर है हमारा, 10 स्पून ऑफ शुगर डाल दी, डिजोल्व हो गई, वापस 10 डाल दी, डिजोल्व हो गई, वापस 10 डाल दी, डिजोल्व हो गई, 30 स्पून डिजोल्व कर दी तुमने। अब 1 स्पून भी डाली ना, वो डिजोल्व नहीं होगी। क्यों? ये कौन सा सॉल्यूशन बन गया? नहीं, उसी के रिलेटेड, हाँ, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। सैचुरेटेड मतलब उसकी जितनी कैपेसिटी थी खत्म हो गई है। अब भी अगर करना हो ना तो हो सकता है, 2 ways आर देयर। 30 स्पून इसकी कैपेसिटी थी 1 लीटर वाटर की, वो डाल दी, लेकिन अब हमें और भी डिसॉल्व करना है सॉल्यूट, तो 2 ways आर देयर जिससे और भी सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। वो कौन कौन से है, याद है? हीट करके, यस। उसको हम गर्म करेंगे, गर्म कर दिया, वही सॉल्यूशन को गर्म कर दिया, तो और तुम 10 स्पून डाल दो, अभी भी डिसॉल्व हो जाए। और एक वे है, पानी सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ाकर। ओके, ये 1 लीटर था, हमने 2 लीटर कर दिया, तो और जाएगा। 1 लीटर में ही 30 स्पून आ गई, तो 2 लीटर में 60 स्पून आ जाएगी। ओके, तो ये 2 वे से हो सकता है। हमें पता ही है टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। इफ द लैटिस एंथैल्पी इज वेरी हाई, अगर लैटिस एंथैल्पी बहुत हाई होगी, कल मैंने एग्जांपल दिया था कि NaCl की कंपेयर में NaF की लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा डिसॉल्व नहीं होता है, क्योंकि जितनी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी उतनी उसको सॉल्वेंट में से ज्यादा खींचनी पड़ेगी। ओके, और जल्दी खींच नहीं पाएगा, तो उतना ज्यादा जितना खींच पाएगा उतना डिसॉल्व होगा और बाकी का नीचे बैठ जाएगा। डन। तो कल बताया था लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है इसलिए, तो वो रीजन लिखना है। तो यहाँ पर भी वही एग्जांपल हम ले सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा होगी तो द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपाउंड मे नॉट टेक प्लेस एट ऑल, पूरा का पूरा डिसॉल्व ना होके थोड़ा डिसॉल्व होगा और फिर बैठ जाएगा। व्हाई डू मैनी, देखो, व्हाई डू मैनी फ्लोराइड्स टेंड टू बी लेस सॉल्युबल देन द कॉरस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स, दिस इज द क्वेश्चन। क्योंकि फ्लोराइड की लैटिस एंथैल्पी क्लोराइड की कंपेयर में ज्यादा होती है, फ्लोराइड की ज्यादा होती है कंपेयर टू द क्लोराइड, ज्यादा होती है तो उनको ज्यादा हीट चाहिए, तब जाके सपोज सोडियम फ्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड की 788 हमने मान ली, कल यही एग्जांपल लिया था हमने। और अगर हम सोडियम फ्लोराइड की सपोज मान लो 2000 है, तो वो 2000 हीट गेन करेगा, तब जाके वो अलग होंगे। ये तो पहले ही अलग हो गया, तो उसको 2000 दोगे, टाइम लगेगा, तो 2000 टाइम लगेगा, इसीलिए क्या है कि वो थोड़ा डिसॉल्व होके बैठ जाता है। ओके, वही चीज है। एस्टिमेट्स ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द एंथैल्पी चेंज मे मेड बाय यूजिंग टेबल्स ऑफ बॉन्ड एनर्जीज एंड लैटिस एनर्जी। तो ये एस्टिमेशन हम निकाल सकते हैं लैटिस एंथैल्पी बॉन्ड एंथैल्पी को कैलकुलेट करके कि कितना सॉल्युबल होगा, कितना नहीं होगा। अंडरस्टूड। यहाँ पे सॉल्यूशन एंथैल्पी में हमें ध्यान रखने की बात ये भी है क्या, कि अगर सॉल्वेंट की क्वांटिटी हम चेंज करेंगे तो ये जो हमने डेल्टा H निकाला है वो भी चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड। ओके, सॉल्वेंट की क्वांटिटी चेंज करेंगे तो हर बार ऐसा नहीं है कि सेम ही सॉल्यूशन एंथैल्पी मिलेगी। इट विल चेंज इफ यू चेंज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आल्सो एंड अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट आल्सो। कोई एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के लिए फिक्स है, 1 लीटर ऑफ वाटर में 10 स्पून ऑफ शुगर डालना है, तो उसके लिए डेल्टा H जो होगा वो होगा, ठीक है। फिर से तुम्हें यही एक्सपेरिमेंट करोगे तो उतना ही डेल्टा H मिलेगा, लेकिन तुमने 10 स्पून की जगह 15 स्पून कर दिया तो चेंज हो जाएगा। तुमने 1 लीटर की जगह 2 लीटर कर दिया तो चेंज हो जाएगा। डन। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए तो ऑब्वियसली अलग ही हो जाएगा। समझ में आ गया? पक्का? तो ये था सॉल्यूशन एंथैल्पी।